मंगलवारी प्रदोष व्रत की कथा सुनने से होंगे बड़े ही चमत्कारी फायदे। प्रदोष मुख्यतः महिलाओं का विशेष व्रत है। प्रदोष का तात्पर्य है रात्रि का शुभारंभ। इसी बेला में पूजन होने के कारण इसे प्रदोष काल कहा जाता है या प्रदोष महापर्व कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने वाला यह व्रत संतान की कामना का प्रधान व्रत है। इस व्रत को करने मात्र से संतान प्राप्ति का योग बनने लगता है। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान आशुतोष भोलेनाथ शंकर जी माने जाते हैं। सायंकाल में व्रत रहने वाले शिव जी की पूजा करके अल्पाहार इस दिन करते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में प्रदोष महापर्व आता है और प्रदोष का व्रत करने से संतान की उन्नति होती है, प्रगति होती है और संतान प्राप्ति का योग बनने लगता है। सोमवार को आने वाली प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है, वहीं मंगलवार को आने वाली प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार की जो प्रदोष होती है वह संतान प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। इस बार जो मंगलवार के दिन प्रदोष का महापर्व आ रहा है वह सबसे अति उत्तम है। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष जो कि 2 अप्रैल 2019 मंगलवार के दिन है। इस दिन सुबह से व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के बाद सायंकाल के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले जो है जल चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। पंचामृत आदि वस्तुओं से भगवान का पूजन अर्चन करके उन्हें वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। बिल्वपत्र, बिल्वफल, अकव्वे के पुष्प और अन्य पुष्प आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भगवान को इत्र लगाया जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है, भांग का नैवेद्यम भी उनको लगाया जाता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से जो प्रिय होता है वह नैवेद्यम सफेद वस्तुओं का लगाया जाता है और भगवान को फल का भोग लगा करके उनकी आरती पूजा की जाती है। प्रदोष का जो व्रत करते हैं उनको प्रदोष की कथा भी सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से उनके जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी और उनके सारे मनोरथ जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। यदि आपके घर में संतान का योग अभी तक नहीं बन पाया है तो संतान प्राप्ति की इच्छा से, संतान प्राप्ति की मनोकामना से आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष का लगभग 13 प्रदोष का व्रत किया जाता है और उसके बाद प्रदोष व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। ऐसा करने मात्र से आपकी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब हम आपको प्रदोष व्रत की यह दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रदोष की कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्राचीन काल में गरीब ब्राह्मणी थी। अपने पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा होकर इधर उधर भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, अपना पालन पोषण कर रही थी। उसका एक पुत्र भी था जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर के घर से निकल जाती और शाम को सूर्यास्त होने के बाद घर पर वापस लौट कर आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उसके ऊपर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और निरंतर प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर के शांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई, क्योंकि जो राजा का पुत्र था जिसके पिता मर गए थे उसको भी उस ब्राह्मणी ने अपना पुत्र मान करके अपने घर रख लिया था और पहले से ही उस ब्राह्मणी का एक और पुत्र था तथा दोनों बालकों को लेकर के शांडिल्य मुनि के आश्रम पर वह ब्राह्मणी गई और उसने भगवान शंकर के पूजन की विधि जान करके घर लौट आई तथा प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे, वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा।
ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटे। दूसरे दिन राजकुमार फिर उस जगह जा पहुंचे जहां अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठ करके बात कर रही थी। राजकुमार को देख करके अंशुमती के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमती के साथ में हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज विद्रविक की विशाल सेना लेकर के विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार भगवान शंकर जी की कृपा से विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां पर राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर सहित रखा, जिससे उनके सारे दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से हुआ। उसी दिन से प्रदोष का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। तभी से राजकुमार और उनकी रानी तथा वह ब्राह्मणी जिसको माता के समान घर में रखा हुआ था, वो सब मिलकर के प्रदोष व्रत का धूमधाम से व्रत और पूजन करने लगे थे। और इस प्रकार पूरे नगर में, पूरे राज्य में राजा ने कहा कि सभी लोग प्रदोष का विधिवत व्रत करेंगे और उस दिन पूजन अर्चन करेंगे, जिससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे। सभी लोग पूजन अर्चन वंदन करने लगे। वह जो राजा था वह भी पूजन अर्चन करने लगा और उस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। विदर्भ के राजा ने पुत्र को प्राप्त करके बड़ा ही सुख पाया और सभी सुखों को उसने प्राप्त किया और अंत समय में वह राजा भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रदोष के व्रत को जो कोई भी करता है या प्रदोष व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक मन लगा करके एकाग्र चित्त से सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे संतान का सुख मिलता है, भवन का सुख मिलता है और अन्य सभी भौतिक सुख सुविधाएं उसके जीवन में उसे प्राप्त होने लगती है। तो इस प्रकार प्रदोष का महात्म जो कोई भी सुनता है, कथा को जो कोई भी ध्यान पूर्वक मन लगा करके श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है और अंत समय में सभी प्रकार के सुखों को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सभी लोग प्रेम से ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शानेश्वराय शिव शानेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो मित्रों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।